नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी जो सीरीज चल रही थी राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति संबंधी कक्षा 10 की यह किताब जो आपके लिए ऑथेंटिक है और राजस्थान का जितना भी एग्जाम जो भी एग्जाम होगा उसमें ये हमारे लिए काम आएगी। और इस समय हम सीरीज चल रही है राजस्थान के इतिहास कला संस्कृति संबंधी पर्यटन का टॉपिक चल रहा है। बहुत सारे जिलों को देखा, अजमेर अजमेर से स्टार्ट करते हुए आज हम बात करें शेखावाटी। शेखावाटी एक पूरा एक क्षेत्र है तीनों, जिसमें तीन जिले सम्मिलित है, चूरू, सीकर और झुंझुनू। तीनों ही जिलों की जब बात करें तो तीनों ही जिलों की जो संस्कृति है बराबर है। तो एक साथ हमने इन पर्यटन क्षेत्रों को देखने की कोशिश की है। देखिए, आइए चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। आइए, सबसे पहले हमने बात की यहाँ का जो एक कल्चर है उसके बारे में। तो शेखावाटी शानदार हवेलियों की नगरी। क्या है ये? हवेलियों की क्या है? नगरी है साहब। क्या है? हवेलियों की नगरी। तो यहाँ पर जो हवेलियाँ हैं यहाँ पे वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। शेखावाटी का मतलब क्या है? तो शेख राव शेखा का घर शेखावाटी कहलाती है। और कौन कौन से जिले? चूरू, सीकर, झुंझुनू यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं यहाँ पर जो ये वर्णन जो दिया गया है हवेलियों की विशेषता के बारे में दिया गया है और यहाँ पे जो क्षेत्र है उसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे कौन कौन सी हवेली, यहाँ बहुत सारे नाम दे रखे हैं। तो आइए हम टॉपिक से चलते हैं। देखिए, अगले हम टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जो पर्यटन स्थल हमारी जो किताब में दे रखा है उसी टॉपिक से देखिए, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू। ताल छापर जो अभ्यारण्य है वो चूरू है। यहाँ पे जो फेमस है वो है काला हिरण। कौन सा हिरण? काला हिरण की ये है जो गांव है वो छापर गांव है, चूरू जिला है और सुजानगढ़ क्या है? तहसील है। यहाँ हमें देखने को मिल जाता है। आगे बात करें, यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो यही है। इससे संबंधित यहाँ पे बहुत सारे पक्षी प्रेमियों के लिए पक्षियाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ दे रखी है, लेकिन हमें जो फैक्ट पढ़ना है वो यही है। आगे बात करें मंडावा। झुंझुनू के ही एक शहर है जिसका नाम है मंडावा। कौन सा है? मंडावा। यह है मंडावा का जो इतिहास है। प्राचीन समय में मध्य पूर्व और चीन के मध्य क्या होता था? प्राचीन व्यापारिक मार्ग होता था। उसका जो मुख्य केंद्र है, जो मुख्य केंद्र के रूप में क्या था? मंडावा था। यहाँ से सामान का क्या किया जाता? आदान प्रदान किया जाता था। मंडावा में क्या बनवाया? एक किला बनवाया गया साहब। किले के चारों ओर क्या बसाया गया? नगर बसाया गया। किले के चारों ओर नगर बसाया और बड़े बड़े व्यापारी आए, यहाँ बसे और इन्होंने क्या बनाई? नई बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई। क्या बनाई? हवेलियां बनाई। तो इस हवेलियों के कारण यह जो क्षेत्र है वो हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। अपनी केस के लिए हवेलियों के प्रसिद्ध है। और यहाँ पे क्या है? बहुत सारी शूटिंग भी होती है, फिल्मों की शूटिंग यहाँ देखने को मिलती है। आगे बात करें, खेतड़ी महल झुंझुनू में है। क्या है? खेतड़ी महल झुंझुनू में है। और इसको झुंझुनू का क्या कहते हैं? हवा महल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? झुंझुनू का हवा महल कहते हैं। देखिए, 1770 में बना। कब बना ये? 1770 में इसका निर्माण हुआ। और इसकी एक विशेषता है, बहुत अच्छी विशेषता जो हमें ग्रीन पट्टी में देखने को मिलती है, कि इस महल में कोई भी झरोका या द्वार नहीं है, फिर भी इसे क्या कहते हैं? इसको हवा महल कहा जाता है। आगे बात कीजिए, खिचड़ी महल का अनोखापन इसी बात से है। आगे बात करें, हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह। ये खेतड़ी महल के पश्चिम में यानी झुंझुनू में। कौन सी जगह है ये? झुंझुनू में। कौन सी जगह है साहब? झुंझुनू। खेतड़ी महल झुंझुनू में है। तो खेतड़ी महल की तलहटी के पास पश्चिम में है और नेहरा पहाड़ की तलहटी में। यहाँ से फैक्ट है, नेहरा पहाड़, पहाड़ का नाम नहीं सुना होगा लेकिन अपने पास याद रखना है। नेहरा पहाड़ की तलहटी में ये है, कमरुद्दीन शाह की ये दरगाह है। यहाँ पे मस्जिद और मदरसा, उन दोनों के बीच में सूफी संत कमरुद्दीन शाह की दरगाह यहाँ पे है। नवलगढ़, अगला हम बात करें नवलगढ़। पहले हमने मुंडावा, अब हम बात करें नवलगढ़। नवलगढ़ की बात करें तो आप जब सीकर और झुंझुनू के बीच में जाएंगे तो एक सुंदर शहर देखने को मिलेगा जिसका नाम है नवलगढ़। यहाँ पे भी क्या है? हवेलियाँ प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? हवेलियाँ, जिसमें भक्तों की हवेली है ना। और यहाँ पे बहुत सारे नाम दे रखे हैं, वो सब हवेली हमें देखने को मिल जाती हैं। आगे बात करें, यहाँ पर एक स्टार लगाएंगे हम, डॉक्टर रामनाथ पौद्दार। डॉक्टर रामनाथ पौद्दार संग्रहालय नवलगढ़ में स्थित है। ये नाम आपको फैक्ट पूछ है, नवलगढ़ कहाँ है। देखिए, आगे बात करें यहाँ पे लक्ष्मणगढ़ का। लक्ष्मणगढ़ का जो किला है सीकर में है। और यहाँ की एक मुख्य विशेषता जो हमने अंडरलाइन कर रखी है, यहाँ बिखरी चट्टानों के टुकड़ों को संजोकर, बिखरी चट्टानों को टुकड़ों को संजोकर हमने किले का निर्माण करवाया है। आगे बात करें, अगला टॉपिक जगह का नाम दे रखा है श्रद्धानाथ जी का आश्रम। श्री श्रद्धानाथ जी महाराज का आश्रम जो है वो स्टेशन रोड लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। नाथ संप्रदाय से संबंधित ये जगह है, आप इस यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। आगे बात करें फतेहपुर, सीकर के पास फतेहपुर शहर। फतेहपुर शहर की बात करें तो ये कायम खानी नवाब फतेह मोहम्मद फतेह
मोहम्मद ने 1508 ईस्वी में स्थापित किया। 1516 में यहाँ पे क्या बनवाया, किला। 1508 में तो शहर की स्थापना की है फतेहपुर की, और 1516 में यहाँ पे किले का निर्माण कराया, और एक समय में ये सीकर की राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। आगे बात करते हैं यहाँ भी जब बात करें फतेहपुर की, तो ये शेखावाटी की क्या है, लोकप्रिय सांस्कृतिक राजधानी। कौन सी राजधानी, सांस्कृतिक कैपिटल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे भी बहुत सारे मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। आगे बात करें तो रानी सती का मंदिर, ये हमें झुंझुनू में देखने को मिलता है। शक्ति का ये क्या है, प्रतीक है। आगे है जीण माता का मंदिर, रेवासा गांव सीकर में है ये, और ये माता का मंदिर है। यहाँ पे मेला भरता है, और हम इसके बारे में देवी देवताओं वाले टॉपिक में और ज़्यादा पढ़ेंगे। आगे बात करें खाटू श्याम जी का मंदिर, सीकर जिले में है। हम खाटू श्याम जी के काफ़ी लोग जाते भी हैं, तो इस समय फागुन में मेला भी भरता है। तो देखिए आगे चलते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पे ये कृष्ण भगवान को ही खाटू के रूप में पूजा जाता है, और यहाँ पे फरवरी मार्च यानी फागुन के माह में 10 दिवसीय यहाँ पे खाटू मेले का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पे जो भक्त लोग हैं वो भैरव जी मंदिर जो रींगस से अपनी पद यात्रा शुरू करते हैं। आगे बात करें हर्षनाथ की, बात करें तो हर्षनाथ अभी हमने जीण माता तक पढ़ा है, तो रीवा हर्षनाथ जी का ये हम पढ़ते हैं कि जो इनकी भाई बहन का रिश्ता है। तो हर्षनाथ जो है, हर्षनाथ मंदिर जो है ये सीकर में पड़ेगा, रीवासा के पास। और यहाँ शिव मंदिर की ये भग्नावशेषों पर आधारित है, और अरावली पर्वतमाला के पास बना हुआ है। 10वीं शताब्दी में चौहान वंश के राजा विग्रहराज द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पे कब मेला भरता है, नवरात्रि में, महाशिवरात्रि पर यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, इसलिए भरते। शाकंभरी माता की बात करें तो जब सांबर के हम चौहान पढ़ते हैं तो शाकंभरी माता का नाम आएगा साहब। ये मंदिर जो है कहाँ है, उदयपुर वाटी में। कहाँ पर है, उदयपुर वाटी के पास सकराय ग्राम में है, सकराय में है। और यहाँ पर क्या है, सिंह पर सवार महिषासुर मर्दिनी ब्रह्माणी और रुद्राणी की यहाँ पे क्या है, मूर्ति है। दो माताओं का यहाँ पे हो गया नाम। ब्रह्माणी माता की बात करें तो मार्बल से इनकी मूर्ति बनी हुई है, जबकि रुद्राणी माता का जो मंदिर जो मूर्ति है वो काले पत्थर से बनी है। यही पे यहाँ पे ये स्टार मार्क हो जाता है शाकंभरी माता के मंदिर में। आगे बात करें शाकंभरी माता को, शाकंभरी नाम कैसे पड़ा, तो देखिए ये माता दुर्गा की अवतार शाकंभरी के रूप में आई, भूखों को शाकाहारी भोजन प्रदान किया, इसलिए शाकंभरी कहते हैं। ये शिव के ईश्वरीय अवतार के रूप में जानी जाती है, हरियाली की देवी मानी जाती है। नाथ संप्रदाय के जो साधु होते हैं ये पुजारी होते हैं। तो शाकंभरी माता जी के जो पुजारी हैं वो कौन से संप्रदाय से संबंधित है, नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। ये भी अरावली पर्वतमाला पर स्थित मंदिर है, नवरात्रि में यहाँ पे मेला भरता है। आगे देखिए गणेश्वर सभ्यता हम देखेंगे। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में है, और यहाँ पे आज भी एक कुंड में गौमुख से गर्म पानी की निरंतर धारा बहती रहती है। ताम्रकालीन ये सभ्यता है, और इसकी स्थापना की बात करें विक्रम संवत 1510 में रायसल जी ने गणेश्वर की स्थापना की थी, और यहाँ पे लोग स्नान करने आते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो शेखावाटी से संबंधित जो किताब में जो हम फैक्ट दे रखे हैं वो हमने क्लियर कीजिए। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा गणेश्वर सभ्यता, यहाँ पे हमने शाकंभरी माता जी का मंदिर देखा, यहाँ पे हमने हर्षनाथ पहाड़ी है यहाँ पर, और खाटू श्याम जी का मंदिर, जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है, रानी सती का मंदिर झुंझुनू में है। आगे फतेहपुर जो है सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। फतेहपुर से संबंधित ये फैक्ट जरूरी है, याद करें कि स्थापना किसने की, तो कायम खानी नवाब फतेह मोहम्मद ने 1508 में इसकी स्थापना की थी, और 1516 में किला बनवाया। श्रद्धानाथ जी का आश्रम भी है सीकर में ही, लक्ष्मणगढ़ सीकर में। लक्ष्मणगढ़ किला जो इसकी विशेषता है, बिखरी चट्टानों को संजोकर यहाँ पर बनाया गया है। आगे बात करें नवलगढ़ की बात करें तो डॉक्टर रामनाथ पौधार जो है संग्रहालय यहाँ पे है। आगे बात करें नवलगढ़ भी है। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह कहाँ पर है, तो ये याद रखना झुंझुनू में है। कहाँ पर है, झुंझुनू में है। आगे बात करते हैं खितड़ी महल, झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। विशेषता ये है कि यहाँ पे द्वार और झरोखे नहीं है, तब भी इसको क्या कहा जाता है, हवा महल कहा जाता है। मंडावा जो है एक व्यापारिक मार्ग पुरातत्व स्थल है जिसके बारे में जानते हैं हम। हाँ जी, और हमने ताल छापर चूरू के बारे में बात कर ली। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।